नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अलगतपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ब्रिजेश यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य लड़ सके। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे ग्राम सभा में आए। थैंक यू सो मच। और हमारे जो काम किए हैं उसका कम से कम हाईलाइट करेंगे, दिखाएंगे, उससे जो देखेगा उसको भी सीख मिलेगी कहाँ किस तरह काम किया जाता है, किस तरह गाँव में व्यवहार बनाकर रखा जाता है, किस तरह सबको मिलाकर चलना पड़ता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया? हम अपने ग्राम सभा में विकास तो बहुत करवाए हैं। जैसे सबसे जरूरी है गांव की सड़क हो, कहाँ पे सड़क नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, कहाँ पे नाली नहीं है, ना पानी का निकास के लिए हम लोग नाली वाली बनवाए हैं बहुत ज्यादा जगह जगह, हर टोले पे जहाँ देखने मतलब जहाँ दिक्कत है। जैसे मेरा ग्राम सभा ग्राम सभा गढ़पुर में मोबाइल टोला है और रिहाट टोला है, वहाँ भी नाली हमने बनवाया, नागपुर वहाँ बनवाया, क्या नाम है, मोटा टोला वहाँ बनवाया, सोना टीचर बनवाया, सब हर टोले पर हमने काम करवाया। शौचालय कितने का आवंटित हुआ? यहाँ में शौचालय जो माननीय हमारे क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी शौचालय जो लोग ऑनलाइन करवाए सब खाते में मैंने जो ऑनलाइन पड़ा सबको मैंने शौचालय दिया और कम से कम यहाँ पे मैं 700-800 से कम शौचालय दे दिया होगा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए तो जैसे मान लीजिए जो कूड़ा कचरा गांव में होता है, सफाई कर्मी है, अपना सब उठाकर जाकर आपकी सेंटर में रखते हैं, वहाँ भी हमने बनवाया है। उसके बाद जो नाली है, नाली साफ करके अपना सब कचरा जो निकलता है वहाँ जाकर रखते हैं सब। उसके बाद क्या नाम है शौचालय बनवाया। आपके ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, सारे प्रधानों का काम हम कर भी नहीं रहे, लेकिन एक समस्या अभी भी मिली है कि कहीं कहीं कूड़ा अभी भी प्रॉपर वे से आरआरसी सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जल्दी मतलब जहाँ का कूड़ा नहीं पहुंच पा रहा है सेंटर पर, उसका भी हम व्यवस्था बना रहे हैं और सफाई कर्मी जाकर के वहाँ से कूड़ा जो है ला करके वहाँ पर रखेंगे। कोटेदार लेखपाल से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? जी, अधिकारियों से तो मेरा संतुष्ट है कि काम अच्छा करते हैं तो सबसे मेरा रहेगा संतुष्ट है, चाहे लेखपाल हो, चाहे प्रधान हो, चाहे तहसील के ऊपर अधिकारी हो, काम बहुत अच्छा होता है। आपकी ग्राम सभा में मैं आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो आपका कोई सपना बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं। क्योंकि 2 बार से आप प्रधान रहे हैं तो मतलब जनता का प्यार आपको मिलता है, फिर भी कोई ऐसा काम जो अछूता रह गया और आप उसे पूर्ण रूप देना चाहेंगे? अब जैसे मान लीजिए अगली बार तो मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे काम करने का जितना मौका मिला मैंने किया, भरसक प्रयास किया, चाहे नाली हो, चाहे इंटरलॉकिंग खड़ंजा हो, चाहे सोखता हो, चाहे डीएमआर का सोखता हो, चाहे छोटा में सोखता हो, हर जगह मतलब मैंने काम किया। लेकिन ये मेरा सपना हो रहा है टोले पर मुझे ये पोखरा बनवाना है और पोखरे पर मैं सोच रहा हूँ कि चारों तरफ से बढ़िया से जो सीढ़ी बनता है सीढ़ी बन जाए और पोखरे का सुंदरीकरण करवाएंगे, कुटी नाम से है वो। मेरा सपना वही है कि अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे मेला भी मैं लगवाने के लिए सोच रहा हूँ और वो कुटी जिस तरह राम जानकी नाम से कुटी है उसका मैं ऊपरे जैसे मेरे माननीय विधायक जी बहादुर सिंह हैं उनसे बात करके वहाँ पे मैं सुंदरीकरण का काम कराना चाहता हूँ। कुटी में सौंदर्यीकरण का काम कराना चाहते हैं, ये तो अच्छी सोच है आपकी। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाटिल भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर बेहतर बनाएंगे? स्वास्थ्य तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नौलपुरा टोले पर एनएम सेंटर बना हुआ है और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं टोटल आते हैं सब, चाहे मतलब कोई छोट से बड़ा कोई व्यवसाय मतलब जिनका ड्यूटी लगा है वहाँ करके अपना रहते हैं अपना सुबह को 10 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे चले जाते हैं और पर डे आते हैं। और कोई भी जिसको दिक्कत होता है, जो छोटी बीमारियां जो इलाज हो जाता है वहाँ करके करती है। आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये घर घर तक पात्र लोगों का बन चुका है। जी, जैसे हम लोग तो पूरा सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जिनको भी जरूरत है वो हमसे कहें और नहीं भी कहते हैं मैं खुद जाकर कहता हूँ कि जो पेंशन हो, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, विकलांग हो, मतलब मुझे जानकारी होता है मैं खुद कह करके बनवाता हूँ। कम से कम 200 से ऊपर मैंने पेंशन है बनवाया है, वृद्धा और विकलांग मतलब जितने हैं मतलब 18-20 लोग हैं सबका बनवा दिया हूँ। उसके बाद विधवा है
कोई भी मतलब विधवा पेंशन लायक होता है मैं तुरंत करवा देता हूँ। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैं तो जनता का धन्यवाद करूंगा कि मैं 2 बार चुनाव, एक बार मेरे पिताजी लड़े, उसके बाद भैया दोबारा भैया को मिला। पिछली बार भैया के नाम था और पिताजी में ड्यूटी करते थे, लेकिन जनता ने उनका मतलब पूरा भरपूर सहयोग दिया। और उसके बाद फिर अब की बार हम 3 भाई थे, पिताजी तो एक्सपायर हुए थे, लेकिन जनता ने फिर सहयोग दिया। तो अच्छा काम करते हैं हम लोग, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तभी तो जनता हम लोग जरूर करती है। हाँ, कुछ यहाँ पे अराजक तक तो लोग हैं, लेकिन उन सबको भी सबक सिखाया जाता है। नहीं अगर सबक सीखेंगे तो फिर कानून के हिसाब से उनको सबक सिखाया जाता है। और रही बात जो अब की बार रणनीति हमारी है कि अपने विकास के बल पे, काम के बल पे, व्यवहार के बल पे, और उन पर जो काम छूटा है हमारा, वो भी हम काम ग्राम सभा में करवाने के लिए प्रेरित रहेंगे और पूरे मतलब दिल से रहेंगे। अच्छा लगा जान के। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में एक कुटी है जहाँ पे ये सौंदर्यीकरण का काम करना चाहते हैं, कि जो कि इनकी एक बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या थी जो कहीं कहीं कूड़े की उड़ान की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहेंगे। जी एकदम करते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे। और रही बात तो हमारी मदद चारों ओर से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हो, हमारे विधायक जी हो फतेह बहादुर सिंह, उसके बाद रवि किशन है, मतलब हर तरह से मैं विकास के लिए लड़ता हूँ और टोटल मिलता विकास हमको है। चाहे माननीय फतेह बहादुर सिंह जी हो, चाहे प्रमुख जी हो, ब्लॉक प्रमुख सोनी जायसवाल जी हैं, और अगर मैं मंत्री जी से कह भी देता हूँ फतेह बहादुर सिंह जी से, तो तुरंत वो काम देते हैं हमारे ग्राम सभा में। और मैंने उनके हिसाब से कम 900 मीटर नाली उनसे मैंने लेकर के बनवाया और RCC भी दी है। मतलब बहुत काम देते हैं यहाँ पे, जो भी कहते हैं वो सब काम टोटल देते हैं जाएगी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट साई शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।